नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके पसंदीदा शो खेला होबे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। आज बंगाल में प्रणाम खेला हुआ, जी हां, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बंगाल में मोदी का मंच सजा तो बीजेपी के नेता दंडवत प्रणाम करने लगे, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो खेला किया वो जितना अद्भुत और अकल्पनीय है उतना ही रोचक भी। मोदी जी स्वागतम। मोदी जी आप संघर्ष करो, मंगल आपके साथ है। दंडवत प्रणाम। मोदी जी स्वागतम। मोदी जी आप संघर्ष करो, मंगल आपके साथ है। साष्टांग प्रणाम। नेता प्रणाम। चौकीदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागतम। नेत्री प्रणाम। कार्यकर्ता प्रणाम। উপকূল কাঁথির মাটি থেকে আমরা সবাই মিলে বলি नमो प्रणाम। वंदे मातरम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जी आप संघर्ष करो, मंगल आपके साथ है। बंगाल में चुनावी मंच का यह सबसे नया, सबसे अजब, सबसे गजब और सबसे दिलचस्प खेला है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रणाम है, भरपूर प्रणाम है। बंगाल में ये पहले चरण का बारंबार प्रणाम है। मोदी जी आप संघर्ष करो, मंगल आपके साथ है। कभी आपने किसी प्रधानमंत्री को अपने ही नेता, अपने ही कार्यकर्ता को प्रणाम करते हुए देखा है? अगर नहीं तो आज ये दृश्य अपनी आंखों से देखिए। पीएम मोदी के मंच पर आज जो खेला हुआ वो अद्भुत और अकल्पनीय है। बंगाल में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्हें हिंदुस्तान के प्रधान का प्रणाम प्राप्त हुआ। एक नहीं बल्कि चार प्रणाम। मोदी जी आप संघर्ष करो, मंगल आपके साथ है। आखिर ये प्रणाम का नया खेला है क्या? बंगाल में दंडवत, साष्टांग और नमो प्रणाम क्यों हुआ? इसकी सियासी दिव्य दृश्य के पीछे की पटकथा क्या है, अब आप इसे समझिए। पूर्वी मेदिनीपुर में मोदी के मेगा शो का मंच सजा। उस पर ममता के बागी और मोदी के अनुरागी शुभेंदु अधिकारी थे। उनके पिता शिशिर अधिकारी भी मौजूद थे। तमाम नेता और कार्यकर्ता आसीन थे। महामंच पर प्रधानमंत्री आए तो चरण वंदना शुरू हो गई। नेता और नेत्री सभी प्रधानमंत्री को प्रणाम करने लगे। बारी बारी से 5 लोगों ने पंच प्रणाम किया। इन नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पीएम रोकते रहे, टोकते रहे, हाथ जोड़कर पैर न छूने के लिए मना करते रहे, लेकिन प्रणाम का यह चलचित्र, दंडवत का यह सिलसिला लगातार जारी रहा। आखिरकार पीएम को हिदायत देनी पड़ी कि कोई भी उनका पैर न छुए। गजब खेला तो तब हो गया जब ये महाशय मंच पर ही पूरी तरह से दंडवत हो गए। ये दृश्य देखकर प्रधानमंत्री मोदी दंग रह गए। झट से अपनी कुर्सी से उठे, नेताजी को उठाने लगे, ऐसा न करने के लिए मनाने लगे, पर वो कहां मानने वाले थे। आखिरकार पीएम ने उन्हें जबरन उठाया और फिर 4 बार प्रणाम किया। मोदी जी आप संघर्ष करो, मंगल आपके साथ है। पीएम के इस प्रणाम के बाद लगा कि दंडवत प्रणाम का यह चुनावी अध्याय संपन्न हो चुका है। तभी इस फिल्म का अगला सीन आ गया। इस सीन के मुख्य किरदार खुद नंदीग्राम के संग्राम में मोदी के सिपह सलार शुभेंदु अधिकारी थे। उन्होंने भी मोदी के पांव छू लिए। पीएम मोदी ने उन्हें भी रोका, हाथ पकड़कर टोका। दिल नहीं माना तो हिंद के प्रधान ने प्रणाम के बदले प्रणाम प्रेषित किया। और इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कांथी के मैदान में प्रणाम का खेला खत्म करने में आखिरकार कामयाब हुए। देश की चौकीदार प्रधानमंत्री पीएम की रैलियों में, जनसभाओं में, कार्यक्रमों में इस तरह का चरण वंदन, दंडवत अभिनंदन पूर्णतः वर्जित है। इसकी खबर बीजेपी के ज्यादातर नेताओं और कार्यकर्ताओं को है, पर बंगाल में तमाम नेता और कार्यकर्ता बीजेपी से चुनावी बेला में ही जुड़े हैं। अभी तक वो मोदी नीति समझ नहीं पाए हैं। शायद यही वजह है कि उनसे ये भूल हो गई। ये बात पीएम मोदी के मन मस्तिष्क में भी रही होगी। यही वजह है कि उन्होंने अपने पंच प्रणाम से भूल सुधार कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मोदी जी आप संघर्ष करो बांग्ला। तो बीजेपी के नेताओं ने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चरण वंदन किया, लेकिन प्रणाम का ये खेला जैसे ही खत्म हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में नया नारा दे दिया। वो नारा क्या है, ये आपको जरूर देखना और सुनना चाहिए। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, ये बंगाल में मोदी का नया नारा है। वोट बटोरने का सबसे नया खेला है, जो न सिर्फ मोदी सेना को भा रहा है, बल्कि वोटरों को भी काफी पसंद आ रहा है। पीएम ने बंगाल के लिए ये नया नारा क्यों गढ़ा, कांथी की रैली में उन्होंने खुद बताया। दीदी, ओ दीदी, मुझे बार बार इसलिए कहना पड़ता है, वो सुनती नहीं किसी का। दीदी, ओ दीदी, आपने खेला खेलें, आपने खेला खेलें, आमरा सेवा करब। दीदी, ओ दीदी, आपने खेला खेलें, आपने खेला खेलें, आमरा सेवा करब, आमरा सेवा करब। खेला नय, सेवा होवे सेवा। बंगाल की दीदी बीजेपी नेताओं को बाहरी बताती है, बीजेपी को गुंडा पार्टी कहती है। कांथी की जमीन से इसका जवाब दिया, जोरदार जवाब। जिस बंगाल ने पूरे भारत को वंदे मातरम की भावना में बांधा है, उस बंगाल में ममता दीदी बहिरा गोतो की बात कर रही है। बहरी गोतो, आय भूमि बंकिम बाबुर, रवि ठाकुरेर, सुभाष बोसेर, मातंगिनी हाजरार, श्यामा प्रसाद मुखर्जीर बंगभूमि और भारत भूमि। आमरा सबाई यही भारत भूमिर सन्तान, यही भूमिते कोनो भारतवासी বহিরাগত নয়। বহিরাগত গুন্ডাদের নিয়ে আসছে বাংলায়। শুনুন, বাংলায় যারা বাংলায় থাকে আমরা তাদের বহিরাগত বলি না। সে রাজস্থানী হোক, পাঞ্জাবি হোক, সিন্ধ হোক, গুজরাটি হোক, মারোয়ারি হোক, তামিল হোক, দিল্লি হোক, আমরা তাদের বহিরাগত গুন্ডা বলি না। উত্তরপ্রদেশের গুন্ডাদের সাজিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে এখানে, কপালে তিলক কেটে একটা গেরুয়া ড্রেস পরে পানবাহার চিবোতে চিবোতে আমাদের বাংলার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। मोदी ने ऐसा खेला किया कि ममता बैकफुट पर आ गई। उन्हें बाहरी की परिभाषा बतानी पड़ी, पब्लिक को समझाना पड़ा। इधर मोदी ने दीदी के बाहरी खेला के खिलाफ एक और हेलीकॉप्टर शॉट मार दिया। बंगाल में बीजेपी की जो राज्य सरकार आप बनाने जा रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी इसी मिट्टी के संतान की होगी। यही बंगाल की भूमि के। प्रधानमंत्री का चुनावी खेला जारी था।
उन्होंने अगला खेल ममता के खेला होवे के खिलाफ कर दिया। जब जरूरत होती है तब तो दीदी दिखती नहीं है। यूट्यूब पर न्यूज 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज 24 निष्पक्ष खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।